हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं इयत्ता 8वीं कक्षा का पहली इकाई में डुबा दो अहंकार। ये जो पहली कविता से शुरुआत होती है वो हम आज देखने वाले हैं। डुबा दो अहंकार ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, जिन्होंने हमारा जनगण मन मतलब राष्ट्रगीत भी लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले पूरी कविता पढ़ेंगे। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभो, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो ये कविता हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो कवि है वो कह रहे हैं कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरा अहंकार सारा एक पल में गायब हो जाए, दूर हो जाए। नीचे दिए गए हैं पद्य संबंधी, वो आज हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत गीत में कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि देव ऐसी शक्ति दो कि हमें किस बात का अहंकार न हो। इस गीत के कवि हमें अहंकार अत्याचार से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये पूरा कविता का सार हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो हम आगे देखने वाले हैं इस कविता के प्रश्न और उत्तर। तो पहला प्रश्न है, ये कविता के प्रश्न हैं जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, शब्द वाटिका हम देखेंगे। आत्मप्रचार, आत्मस्तुति, चरम, सर्वोच्च पराकाष्ठा, दल, पंखुड़ी, मुहावरा, शीश नवाना, नतमस्तक होना, विनम्र होना, ओट देना, सहारा देना, आड़ देना। शब्द वाटिका का अर्थ है कि जो कठिन शब्द कविता में पूछे गए हैं उसका सार, उसका अर्थ इस शब्द वाटिका में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम सारे क्वेश्चंस पूरे करेंगे। तो सबसे पहले आता है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण कीजिए। कवि क्या मांगता है? उत्तर है 1 चरम शांति, 2 परम कांति, 3 हृदय कमल दल की ओट, 4 अहंकार की समाप्ति। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्न हो। मतलब 1 2 3 4 जो 4 शब्द बनाए गए हैं वही उनके उत्तर आने चाहिए। ऐसे प्रश्न बनाने हैं हमें। पहला है हृदय कमल दल, दूसरा है परम कांति, तीसरा है पल पल और चौथा है जीवन। ये उत्तर आने चाहिए। ऐसे हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो उत्तर आएगा, कवि ईश्वर की ओट में क्या मांगता है? उत्तर है हृदय कमल। दूसरा है, कवि अपने प्राण के लिए ईश्वर से क्या मांगता है? उत्तर है परम कांति। तीसरा है, कवि ईश्वर से अपनी इच्छा कहाँ पूरी करने की प्रार्थना करता है? उत्तर है जीवन। चौथा है, कहीं घूम घूम कर कैसे मरता है? कवि घूम घूम कर कैसे मरता है? उत्तर है पल पल। तो ये उत्तर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गीत की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो लिखिए, किसी भी पंक्तियों का लिखना है। मैं आपको एक पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। इसका सरल अर्थ हमें लिखना है। उत्तर,
कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप मुझे चरम शांति दो, वह शांति मेरे प्राणों में चमक प्रकाश बनकर रहे। कवि ईश्वर से यह भी कहते हैं कि वे कवि को अपने हृदय कमल की पंखुड़ियों में ओट में शरण दे। ये था उत्तर एक पंक्तियों का सरल अर्थ। तो नेक्स्ट है हमारा, कविता में आए किन्हीं 10 शब्दों के पर्यायवाची तथा विलोमार्थी शब्द लिखिए। तो हम लिखने वाले हैं विलोमार्थी शब्द कौन से भी 10 शब्दों के। तो पहला है प्रचार का विलोमार्थी हुआ अपप्रचार। दूसरा है हित अहित, अपमानित सम्मानित। चौथा है अहंकार विनम्रता। पांचवा है इच्छा अनिच्छा। छठवा है पूर्ण अपूर्ण। सातवां है शांति अशांति। आठवां है जीवन मृत्यु। नौवां है सब खुश कुछ। 10वां है अपना पराया। तो ये सारे उत्तर आपको आपके परीक्षा में या फिर आपके पुस्तक के पीछे दिए गए हैं। तो ये उत्तर आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।